हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, इस प्रकार से चलती रहती है का कौन सा पद 78 है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रारूप के बारे में देखें तो ये इस प्रारूप में होती है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से n पदों तक जाती है और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d द्वारा, तृतीय पद को a जोड़ 2d द्वारा और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d से, जहां पर d सार्वंतर है। अर्थात यहाँ से जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हमारे पास प्राप्त हो जाता है a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। d के लिए सूत्र हो जाएगा an घटाव an घटाव 1, जहां n बराबर 1 न हो। यदि हम n का मान 2 लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है a द्वितीय घटाव a प्रथम। अर्थात कोई भी दो क्रमागत पद लेते हैं उनमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक n का मान 2 लिया है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो हमारे पास सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। अब जो श्रेणी दी गई है वह है 3, 8, 13, 18, इस प्रकार से आगे चलती रहती है। हमारे पास प्रथम पद है a बराबर 3, सार्वंतर d यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, d बराबर होगा 8 घटाव 3 बराबर 5, क्योंकि द्वितीय पद इसका 8 है और प्रथम पद है 3, तो यहाँ से हमारे पास d का मान प्राप्त हो जाएगा 5। n का मान हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 है। अर्थात हमें nवां पद दिया गया है 78, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया है कि यह पद इस संख्या पर आता है, अर्थात इस नंबर पर आता है। हमारे पास सूत्र है an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। यहाँ पर हमारे पास an का मान है, a का मान है और d का मान है। यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं और वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। 78 बराबर 3 जोड़ n घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास है 5। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 75 बराबर, क्योंकि हमने 3 का पक्षांतरण किया है तो यहाँ पर यह धनात्मक और इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो घट जाएगा इसमें से। 75 बराबर 5n घटाव 5, 5 का अंदर गुणा करेंगे। अब जो ऋणात्मक 5 इसका पक्षांतर करेंगे तो यह इधर आकर जुड़ जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 80 बराबर 5n, n का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त होगा 16। अर्थात जो 78 है वह इस श्रेणी का 16वां पद है। इसका उत्तर होगा 16वां पद। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।